से सारा डॉक्टर कृष्ण कुमार, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र से। अभी किसान भाइयों के खेत पे हैं, जो तरबूज जिन किसान भाइयों ने लगाया है उनका खेत का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या किसान भाइयों को करना चाहिए। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि बीज बेचने के साथ साथ ये सेवाएं बहुत देते हैं किसान भाइयों को, जिससे कि उनको अच्छी फसल मिल सके, अच्छी पैदावार मिले और उनको समय समय पर सुझाव मिल सके। तो डॉक्टर कृष्ण जी से बात करना चाहूँगा, वो किसान भाइयों को जानकारी दें अच्छी फसल लेने के लिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, पीएचडी एंटोमोलॉजी। अभी जमींदार भाइयों के बीच आए हुए हैं। ये अपने विक्रम जी हैं, तुम्बा एडी गांव से। तुम्बा एडी झज्जर में गांव है। तो यहाँ अपने विक्रम भाई ने तरबूज लगाया हुआ है अभी अगेता, और अगेता तरबूज ये लोट नल के अंदर लगाया इन्होंने मल्चिंग लगा के। और बिजाई कितने तारीख की है विक्रम जी अपनी? बिजाई है जी ये मंगलवार की है, पिछले मंगलवार की बिजाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग हफ्ता 10 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम लगभग इनका हो चुका है। तो आप इसके अंदर देखेंगे ध्यान से, तो अभी चौथी पत्ती, किसी में 5वीं भी आई हुई है। तो अभी उस स्टेज पे अपनी ये फसल चल रही है। अगेता लेने का थोड़ा सा फायदा ये रहेगा विक्रम भाई को कि कुछ 2 पैसे की इनकम इनको मिल पाएगी ढंग से। और क्योंकि ऑन द सीजन तो फिर सारा मार्केट में भाव पिट जाता है, कई बार दिक्कत आती है बड़ी। तो उस केस के अंदर अब हम थोड़ी सी कुछ साधारण सी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो हम डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से। सबसे पहला तो है पानी लगाने का जो सिस्टम है। लोट नल के अंदर पानी कब और कैसे लगाना है। ड्रिप भाई ने बिछाई हुई है, तो ड्रिप के माध्यम से पानी ये चलाएंगे, लेकिन ज़मीन का काफ़ी फ़र्क इस चीज़ में पड़ता है। एक तो जो बिल्कुल रेतीली ज़मीन होती है उसके अंदर अगर आप 1.5-2 घंटे तक ड्रिप चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन थोड़ी सी टाइट ज़मीन के अंदर ड्रिप आपको मात्र केवल आध पौन घंटे ज़्यादा आप नहीं चला सकते, क्योंकि उस केस में फिर नमी आपकी ज़्यादा बनी रहेगी। तो पौधे के अंदर जड़ गलन या तना गलन की समस्या आपकी बन सकती है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे टाइट मिट्टी है वहाँ पे आप लगभग 7 से 8 दिन का गैप देके और आध पौन घंटे ही आप ड्रिप चलाओगे, तो उसी दौरान पे जो दवाई वगैरह जो अपने को देनी है ड्रिप के माध्यम से, उसके अंदर दवाइयाँ भी आपकी 2 दवाइयाँ हैं जो शुरू में ध्यान रखनी है आपको। तना गलन और जड़ गलन के लिए जब आपका पौधा तीसरी या चौथी पत्ती जब दिखाने लगे, उस दौरान पे एलिएट या बेविस्टिन, और प्योर जैविक में अगर कोई जमींदार भाई खेती कर रहा है तो उसके अंदर ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास। अब मात्रा कितनी लेनी है, तो उसके अंदर लास्ट में आपको 1 किले के अंदर, 1 एकड़ के अंदर 250 ग्राम एलिएट या आपकी 500 ग्राम बेविस्टिन ड्रिप के माध्यम से आप चलवा सकते हो। या आप पौधे से पौधा ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हो कि एक 20-20 ml की कुप्पी जो हम बोलते हैं कॉफ़ी कप, वो हर एक पौधे के अंदर, हर एक होल के अंदर आपका डल जाए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो वो ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका पौधा तना गलन और जड़ गलन की चपेट में आपका नहीं आएगा। इसके बाद सबसे मुख्य तौर पे जो दूसरी बात आती है वो आती है आपकी पोषक की, कि शुरुआती पोषक हम क्या दें। तरबूज के अंदर है तोरी है, घिया है, करेला है, पेठा है, तरककड़ी है, टिंडसी है। इसके अंदर पहला पोषक हमारे को क्या देना चाहिए, तो उस केस में साथियों सबसे पहले आप NPK 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर, और उसी के साथ में माइकोराइजा रखिए आप। माइकोराइजा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला के आप स्प्रे निकलवा दीजिए, चाहे आप ड्रिप में डलवा दीजिए। ड्रिप के अंदर अगर आप डलवा रहे हैं तो आपका 1 किलो 19-19-19 और 250 ग्राम माइकोराइजा, अलग अलग कंपनी का आता है, जो भी अच्छी कंपनी आपको लगे उसका आप ले सकते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे ग्रो केयर है आपका टी स्टेंस का, और वो आप 250 ग्राम आप लेके NPK के साथ में ही आप चलवाइए ड्रिप के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा ये उसी पानी के साथ चलेगी, अलग से पानी आपको ना लगाना पड़े। अदरवाइज आपकी टाइट ज़मीन के अंदर नमी इतनी बनी रहेगी कि वो आपके नए जर्मिनेट या नया जमाव लेते हुए पौधे को आपको नुकसान करेगी। तो लास्ट में बिल्कुल ड्रिप चलाने के बाद अंत में आपकी 10 या 15 मिनट में आप अपनी ये दवाई खुराक जो भी देनी है वो दीजिए, और 5-7 मिनट बाद उसके ऊपर से आप सादा पानी और चला दीजिए, ताकि आपकी पाइपलाइन वगैरह आपकी साफ़ हो जाए। इसमें साथियों एक दूसरी मेन चीज़ जो मैं विक्रम भाई को भी बताना चाहूँगा कि शुरुआती जो 2 पत्ती आती है अपनी, जैसे ही बीज आपका निकलता है, जर्मिनेट होता है, शुरू की जो 2 पत्तियाँ हैं आपकी, वो आपको कई बार कुबड़ी सी नज़र आती हैं, या उसके ऊपर सफ़ेद रंग की धारियाँ लाइनें आपको नज़र आएंगी। तो ये कुबड़ापन थोड़ा सा कई बार आ जाता है मौसम की वजह से,
क्योंकि पौधा अपने आप को क्लाइमेटिक जो मौसमी जो अवस्था है उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लाइनें जो मिलती हैं आपको, वो जो सुरंगी कीड़ा है जिसको लीफ माइनर हम बोलते हैं, उसकी वजह से आती है लाइनें सफ़ेद। अगर 5वीं 6ठी पत्ती तक अगर आपकी लाइनें अगर बढ़ती जा रही हैं तो फिर आपको स्प्रे की जरूरत पड़ेगी आपको। अदरवाइज शुरू की 2-3 पत्तियों के हिसाब से आपको स्प्रे करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि 3री या 4थी पत्ती जो आती है वो आपकी स्वस्थ पत्ती आती है, तो इसलिए स्प्रे करने की ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं होती। और आप कोशिश कीजिएगा कि अगर दूसरी जो मेन चीज़ है प्लास्टिक टनल के मामले में हम बात करेंगे, हीट स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। अब जैसे हवा चल रही है, धूप आपकी निकली हुई है, ये उतनी नुकसान करने वाली धूप आपकी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लगातार 6-7 घंटे की अगर आपकी धूप रह जाती है तो ये शीट जो है आपकी बिल्कुल गर्म हो जाती है आपकी, और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देती है बेड के ऊपर, और नीचे जो है कुछ मल्चिंग की हीट हो जाती है और कुछ लो टनल की। तो उस मामले में आप दिन के 12 बजे के बाद से लेके 5 बजे तक पानी आप ना लगाएं। उस केस में फिर आपको पानी लगाना पड़ेगा या तो रात को या फिर अगले दिन सुबह 11 बजे से पहले पहले। तो 11 बजे से पहले पहले आप पानी लगा सकते हो। और कोशिश कीजिए कि अगर आप इसको 2-3 दिन में अगर आप इसको अनकवर अगर कर सकें, इसको हटा सकें, तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपका एक जो हवा का जो प्रेशर जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी आपका बना रहे, प्लस आपका अंदर जो नया जो पौधा जो आपका चल रहा है उसको एक बाहर के मौसम के हिसाब से भी उसको अपना संतुलन बनाने में उसको मदद मिले। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर कपड़े की शीट अगर आपने लगाई हुई है तो उसको अनकवर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आप लगा रहने आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी का अगर आप बिल्कुल दोपहर के 5-6 घंटे के होने के बाद अगर आप पानी अगर आप लगाते हो तो उसके अंदर निश्चित तौर पे आपके कुछ पौधे आपको डाउन मार जाएंगे, कुछ पौधे आपके गिर जाएंगे। वो कपास वाला ही जैसे हीट स्ट्रोक जो हम बोलते हैं, पैराविल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी चपेट में कई बार पौधा आपका आ जाता है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल निश्चित तौर पे आप एक अच्छी फसल आप ले पाएंगे। उसके अंदर आप NPK का जो मैंने बताया आपको 19-19-19 या 18-18-18 या 20-20-20 शुरुआती, जब तक आपकी फसल 25 से 30 दिन की, कम से कम 25-30 दिन की नहीं हो जाती, तब तक आपका केवल यही NPK आपको काम में लेना है। इसके अलावा जो दूसरे आपके NPK हैं वो चलती हुई फसल के हिसाब से आगे अगली पोस्ट के अंदर हम अगली वीडियो के अंदर हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं उपदेश सक्सेना जी का कि ये भी हमारे साथ फील्ड के अंदर पूरा अपना समय दे रहे हैं। किसान भाइयों के साथ में मिलकर हम फील्ड अच्छे फील्ड हम देख रहे हैं और उनको एक ज़रूरत के हिसाब से जो हिदायतें हैं वो बता रहे हैं भाइयों को, उनसे साझा कर रहे हैं। तो सक्सेना जी, अवनी सीड कंपनी की तरफ से जो आप ये हमारा जो सपोर्ट आप कर रहे हो इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी कुछ सीड हमने अवनी सीड के इस्तेमाल किए हैं जिनके बड़े बेहतरीन रिजल्ट हमारे को मिले हैं। तो नहीं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं मिलता तो सक्सेना जी साथ नहीं होते आज हमारे। तो इसलिए बड़ा धन्यवाद सक्सेना जी का, और मेरे सभी जो किसान साथी जो अभी यहाँ हैं मौजूद उन सभी का भी, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके सुझाव हम लोगों को लगातार मिलते रहें तो किसान भाइयों को फसल भी अच्छी मिलेगी और पैदावार भी अच्छी मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण जी, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र, महेंद्रगढ़।